हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 10th बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे थे और ये सैम्पल पेपर से रिलेटेड हैं। तो जो लोग इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं, आज डे 2 क्लास है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट x y एंड z आर x इज इक्वल टू, आपका दे रखा है या नंबर दे रखा है, यहाँ देखें। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक यानी एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। जैसे कि हम 9th के स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि बेटा आपको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर एट एनी कॉस्ट पता होनी चाहिए। उसमें तो अगर इससे ज़्यादा पता है तो और अच्छी बात है, बट इतने पता हैं तो आपका काम चल जाता है। तो देखिए 9th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको 10th में भी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप इससे वैलेंसी वगैरह भी पता करते हैं। जैसे कि अब x आपको दे रखा है, तो x का एटॉमिक यहाँ दे रखा है 287। अब आपको यहाँ पर ये पता करना है कि ये x है क्या एक्चुअल में। तो आपको पता लग रहा है 10 और ये 7, 17 है आपका बच्चों क्लोरीन का। याद रखेंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है x, है ना। तो x जो है वो क्लोरीन है। अब यहाँ x क्या है, मेटल है नॉन मेटल, आपने पढ़ा है ना। मेटल तो है नहीं, कोई आवाज़ साउंड वगैरह कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, तो x हो जाएगा आपका नॉन मेटल है। अब y की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। y एक्चुअल में है क्या, 282, तो 10 और प्लस 2 12 हो गया। 12 है बच्चों मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम, ये Cl हो गया x जो है, और ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है ना, कितना है 12। अब नेक्स्ट काउंट कर लेते हैं जेड है आपका 2 और 8, यानी कि ये हो गया 10 होता है नियॉन, ठीक है। नियॉन ये एक अक्रिय गैस है। तो अब आपके सामने एटॉमिक नंबर तो आ गए। तो ये एक तो आपका था नॉन मेटल और वाई मैग्नीशियम एक मेटल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन, एक्स इज़ नॉन मेटल एंड वाई इज़ मेटल। ओके, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है। वैसे मैं आपके लिए यहाँ पर ऐड कर दूँगी ये जो टेबल है एटॉमिक नंबर वाली, तो ध्यान से उसे एक बार रीड करके जाएं पेपर में बैठने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो बच्चों, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंडो और एक्सो मैं आपको लर्न कराती हूँ विद अ ट्रिक। एंडो का मतलब है कि अंदर की, अंदर क्या हो रही हो, अंदर ही उसमें प्रेजेंस हो, है ना, ऐसी रिएक्शन जिसकी प्रेजेंस में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एंडो का, मैंने बताया कि उसमें एब्जॉर्ब्ड हो, क्या हो, एब्जॉर्ब अगर रिएक्शन के अंदर हो रही है तो वो कैसी रिएक्शन होगी आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब देखो बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग होने के बाद अगर कैंडल जल रही है तो आपको पता लगेगा लिबरेट होगी उसमें से, है ना, हीट जो है बाहर निकलेगी। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, तो ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं है। रिएक्शन विद सोडियम विद एयर, जैसे ही बाहर निकालते हैं तो एकदम ब्लास्ट हो जाता है, पानी में डाल देंगे तो भी ब्लास्ट होगा, तो हीट उसमें लिबरेट होगी। लेकिन खाली कुकिंग ऑफ फूड के अंदर क्या नहीं हो रही है, कुकिंग ऑफ फूड क्या है, एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। खाना बनाते टाइम उसमें किसकी नीड पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी उसमें खाना बनाते टाइम, है ना, हीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको एक बता देती हूँ इसका आंसर, आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी लर्न करके जाएं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछा गया है प्रीवियस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दे रखा है केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कुकिंग ऑफ फूड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर है अमंग द गिवन कुकिंग ऑफ फूड इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो खाली इतना याद रखें, डेफिनेशन इतनी से याद करके जाएं। ऐसी केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, और उसमें हीट क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक में, एक्सो मीन्स बाहर की साइड में, तो लिबरेट हो रही है वहाँ,
क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है जब हीट, तो वो एक्सोथर्मिक और एंडो में एब्जॉर्ब हो रही है। इतना सा डिफरेंस याद करके जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन का मीन्स पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कह रहा है एटीपी इज प्रोड्यूस अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, यानी एटीपी बन रहा है ऑक्सीडेशन के टाइम पे ग्लूकोज के। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम एटीपी। तो ऐसा कौन सी रिएक्शन है जिसमें एटीपी सबसे ज़्यादा बनेगा पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ। तो स्टूडेंट याद रखें, ये कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहा है और मैक्सिमम एटीपी जो प्रोड्यूस होता है, ये एक डिफरेंस ही है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा एरोबिक और एनारोबिक। तो या तो इसने पूछ लिया थोड़ा सा चेंज लैंग्वेज करके, तो आप याद रखेंगे ये किसके बारे में बात कर रहा है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि मैक्सिमम किस में होता है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है यहाँ। और अगर मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम इसमें पूछा नहीं है, मैक्सिमम ही पूछा है, तो मिनिमम होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अब इसमें ऑप्शन क्या है, तो ये कह रहा है इथेनॉल इन ईस्ट नहीं है, लैक्टिक एसिड इन मसल ग्रेम, आपको पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड किस में बनता है, मसल ग्रेम के कॉन्सेप्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट सेल, कार्बन डाइऑक्साइड किस में बन रही है, ईस्ट सेल में, तो ये भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन, ये आपका ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, समझ लें कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पर साइड में इसकी मेन रिएक्शन लगा दूंगी जो मल्टीपल टाइम पूछी गई है लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में, तो पूरी डायरेक्ट तीनों ही पूछ ली थी एक क्वेश्चन की फॉर्म में। तो इसे पढ़ के जाइएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से मैं आपको एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस ये होते क्या है ये ज़रूर पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बींग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ ये क्वेश्चन देखिए अगेन लाइफ प्रोसेस के चैप्टर से लिया गया है और ह्यूमन हार्ट वाला आपका इसमें पार्ट उठाया गया है टॉपिक, वहाँ से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। मैं अभी भी बताकर चल रही हूँ, जिन बच्चों ने लाइफ प्रोसेस अभी तक नहीं पढ़ा है तो स्टूडेंट यहाँ से कुछ मेन टॉपिक हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लोरो, आपका फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स, साथ में यहाँ इसके बीच में कुछ डायग्राम्स हैं वो आप पढ़ के जाएं। और अगर मैं बताऊँ आपको, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करें, उसमें डायग्राम हो गया, साथ ही उसके फंक्शन हो गए, जितने भी पार्ट्स हैं मेन आप स्टार्ट करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, और इसमें जितने भी आपके एंजाइम्स हैं वो सब पढ़ के जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ह्यूमन हार्ट पे आते हैं, डबल सर्कुलेशन हो गया, ह्यूमन हार्ट का वर्क हो गया, ठीक है। रेस्पिरेटरी में एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अगर किडनी वाले पोर्शन में पहुंच जाएं तो आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे आप, कि आप उसमें 2 डायग्राम तैयार कर जाएंगे, नेफ्रॉन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आप टिक कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसे थोड़ा डिटेल में आप जान लें क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा अगर आपने ज़रा सी भी मिस्टेक दिखाई तो ये पूरा गलत हो जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड इनटू एओर्टा। यानी अगर आपने क्या बनाए, 4 बॉक्सेस बना लीजिए, उसे बीच से कट कर लीजिए, समझ लें कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी सिकुड़न हो रही है, हार्ट लपडप करता है ना, तो एक अपर मोस्ट पार्ट में अगर ब्लड भरेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे पुश कर देगा, है ना। इसे कभी डिटेल में कोई क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से और समझाऊंगी। तो ये कह रहा है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल
में क्या कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये पंप कर देगा, यानी उसे पुश कर रहा है कहाँ, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड को, कहाँ, एओर्टा में, विच देन सर्कुलेट इट थ्रू आउट द बॉडी। अब वहाँ से ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, न्यूट्रिएंट और टिश्यू ऑर्गन सब में ये वहाँ से चला जाता है। तो ऑक्सीजन एंड ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो एओर्टा, याद रखेंगे, एओर्टा से जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के पंप होने से जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, यही उसने पूछा है, तो वो ब्लड आगे पंप आउट हो जाएगा। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स, हर्ब ईटर इज नोन एज हर्बीवोर्स, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, अभी मैं आपको इसे छोटे से मैं इसमें डिफाइन कर देती हूँ। देखो, आप लोग घास फूस नहीं खा सकते, लेकिन जो एनिमल्स हैं जैसे कि काव हो गया, भैंस हो गया, भैंस हो गई, तो ये क्या करते हैं, ये सेलुलोज का डाइजेशन कर पाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेलुलोज। लेकिन इन्हें भी इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप कहते हैं जैसे आपने किसी एनिमल्स को या मेनली गाय भैंस को खाते हुए देखा होगा, जो फॉडर होता है वो उसको पेट में से निकाल कर वापस से उसको क्या करती हैं, वो चबाती रहती है, हमने देखा है ना, दोबारा दोबारा। तो वो ऐसा क्यों कर रही है, हम तो नहीं करते, अपने खाना मुंह में से निकाल के वापस पेट में से निकाल के वापस मुंह में ला के उसे दोबारा दोबारा चबाते हैं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे जो खाना है उसमें सेलुलोज नहीं होता, इसीलिए हम घास फूस खाने लग जाते हैं अगर हमारे अंदर ये वाला प्रोसेस पाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो सेलुलोज का डाइजेशन कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसमें आएगा लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो गाइज अब देख सकते हैं मैंने इसको टिक कर दिया है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब ये आप गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। आई होप अडेप्टेशन का पार्ट ये क्लियर हो चुका हो। अगर आप भी चाहते हैं 90% 90+ मार्क्स साइंस में, तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें इस चैनल को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको साइंस थोड़ा एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, बट अब से नहीं लगेगा।